हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट पे ही मेरी जो सीटेट एग्ज़ाम है मैंने वो क्लियर किया है। बेसिकली मैंने मेरी जो सीटेट एग्ज़ाम मेरी जो बीएड एपेयरिंग में ही मैंने क्लियर किया था और मेरी जो स्कोर है वो 104 है। मेरी सब्जेक्ट इंग्लिश है एंड पेपर 2 है। तो पेपर 2 के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सीटेट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर जो सेंट्रल टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं लाइक केवीएस, DSSB, एनवीएस, उसके लिए तो सीटेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बिना हम वो सब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबको जानना पड़ेगा कि सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। सो मैंने तो मेरी जो पेपर 2 था, तो मेरे पेपर 2 में जो 4 सेक्शन था, फर्स्ट CDP, 2 लैंग्वेज एंड SST। मैंने मेरी जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैंने तो SST लिया। और जिन लोगों को आर्ट्स नहीं है, साइंस है, वो मैथ एंड साइंस लेंगे। तो CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में तो 30 मार्क्स है। लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में 30-30 60 एंड SST में तो 60 मार्क्स रहते हैं। SST में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ते हैं। NCERT, बेसिकली NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो लोग OBC SC ST बैकग्राउंड से है वो लोग तो 82 में ही पास हो जाएंगे। अगर नहीं तो जनरल कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं भी जनरल हूँ, तो उसको 90 मार्क्स लगता है। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अ, आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सीटेट के जो थ्योरी है, एग्ज़ाम के जो सिलेबस की थ्योरी हो, वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लाइक CDP में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्ट यूट्यूब में आके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो और बहुत सारे सर हैं, मैडम हैं, वो लोग आप सबको क्वेश्चन करा रही है, आपको थ्योरी के बारे में पता नहीं है, पहले नहीं पढ़ा है उसके बारे में, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपका अपना जो सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सबको पहले जो अपने थ्योरी है, बुक से, वो अच्छे से पढ़ना होगा। फिर जब आप आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से वो सब हो जाएंगे। और SST के लिए भी तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, मेरी जो CDP है वो मैंने पहले तो बुक से ही पढ़ा, फिर यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब में बहुत अच्छे सर है, मैम है, तो उन लोगों के साथ मैंने पढ़ा है, उनको के पास। फिर मेरी जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज पोर्शन में ये बोलना चाहती हूँ कि लैंग्वेज पोर्शन में तो इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज लेना पड़ेगा वो हिंदी, संस्कृत, जो आप लोग लेंगे। मेरी तो बंगाली बैकग्राउंड है, तो मैंने मेरी जो लैंग्वेज है मैंने बंगाली लिया था। और SST के लिए मैं बोलूँगी कि थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप डायरेक्ट आके यूट्यूब में क्लास करके, मैं एक सर के नाम बोलना चाहती हूँ जिसके पास मैंने पढ़ा है। मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी करके मैंने पढ़ा है। तो सनी सर है जो, वो SST के क्लास लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पहले आप लोग NCERT पढ़ो। मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी, उस वीडियो में मैं बताऊँगी आप सबको कि कौन सा बुक पढ़ना है। मेरी जो बुक है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो आपको थ्योरी पढ़ना होगा, फिर SST जो सनी सर है उसके पास आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ो। और हाँ, एक बात कि एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप लोग वो जो मैराथन क्लास करेंगे, उससे नहीं होगा। आपको एटलीस्ट जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तब से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तब से पढ़ना स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी करो, और आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स, खुद का नोट्स, लैंग्वेज पोर्शन में, CDP में, SST में। फिर आपको MCQ सॉल्व करो। और हाँ, सीटेट के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, PYQ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार आते हैं एक ही क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। तो अगर PYQ आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब
समझ जाएंगे आप लोग कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन में ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और पेडागोगी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोग पेडागोगी बेसिकली आप लोगों के मतलब हम लोग तो टीचर बनना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे जो हमारा स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे तो ये ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा पेडागोगी के ऊपर, क्योंकि ऑल जो पोर्शन है सीडीपी में 15 नंबर के पेडागोगी होगा, लैंग्वेज पोर्शन है भी एसएसटी में, सब पोर्शन में है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। सो ऐसे ही मैंने मेरी जो सीटेड है वो मैंने क्लियर किया 104 मार्क्स से। तो मैं ऐसे नहीं किया कि 2 दिन पहले मेरी मैराथन कर लिया, ये सब कर ले, ऐसे नहीं होगा। मैंने सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। तो आपको अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग कोई बैच नहीं लिए हैं, फिर भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही। कैसे? आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक लीजिए मार्केट से 6, 7, 8 का। और आप लोग अगर टीजीटी से है, अगर पीआरटी से है तो आपका आप लोग पढ़ना होगा, सीडीपी का बुक लीजिए, बुक पढ़ो, पढ़ना होगा आप लोगों को, फिर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, पॉसिबल है, कोई टेंशन नहीं है। एंड अगली जो एग्ज़ाम है सीटेड एग्ज़ाम, इसके लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। अगली जो मेरी वीडियो होगा तो मैंने कैसा कौन सा बुक्स लिया था, बुक से क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। और आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।